सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, आज से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यूस हमारी वीडियोस आती रहेगी और साथ ही साथ हमारी जो फार्मा की क्लासेस चल रही है वो भी चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो अभी हम एक से दो सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी हमारा चल रहा है। अगर आपने फार्माकोलॉजी की वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक्स मिल जाएगी। फार्मा की पूरी लिंक तो नहीं डाल सकते, लेकिन 2-3 लिंक डाल देंगे हम, जिससे आपको वो लिंक मिल जाए और आप जाके पढ़ सके। ठीक है, हम पीपीटी के द्वारा पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी। तो अभी क्या हमारी न्यू वीडियोस डलने वाली है बहुत सारी। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज अ स्पेशलिटी इन अ फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन अ केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट हु आर अदर। ठीक है, क्या होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो होता है ना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक स्पेशलिटी होती है इन फील्ड ऑफ नर्सिंग की। ठीक है, जो नर्सिंग फील्ड होती है ना, उसकी स्पेशलिटी है वो क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट। ठीक है, इसमें किसके ऊपर फोकस किया जाता है, एक जो पेशेंट होता है, एडल्ट पेशेंट होता है ना, उसकी केयर के ऊपर। ठीक है, अब ये टू टाइप से होती है। देखो, सबसे पहले सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन। कोई भी एडल्ट पेशेंट है वो किससे सफर कर रहा है, मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहा है। लाइक क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और इन्फेक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये फील्ड जो नर्सिंग की जो फील्ड है ना, तो क्या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें फोकस करेंगे किसके ऊपर, कोई पेशेंट को डायबिटीज है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसकी डायबिटीज को रिड्यूस करवाएंगे, उसको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे कि डायबिटीज क्यों हुई है आपको, इसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, आप जैसे आपकी हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई हार्ट बीट, हमारी जो दिल की धड़कन होती है ना वो तेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या, इन्फेक्शन, कोई से भी एडल्ट पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिड्यूस करवाएंगे, तो वो सारी चीजें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आती है। और साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट क्या है, रिकवर फ्रॉम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ सर्जरी। ठीक है, कोई से भी पेशेंट की, एडल्ट पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको रिकवर बहुत जल्दी करवाएंगे, तो वो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, आपको समझ आ ही गया होगा। देन हम की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स में 4 की पॉइंट्स पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, वाइड स्कोप, वर्क सेटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बात कर लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड ऑफ क्योर ऑफ फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर ये एक फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस होती है इसके अंदर। ठीक है, जो नर्स होता है ना उसकी प्रोफेशनल नर्स प्रैक्टिस होती है इसके अंदर। वाइड स्कोप क्या होता है इसका, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हैंडल अ ब्रॉड रेंज ऑफ इलनेस एंड हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग क्रोनिक एंड एक्यूट डिसीज अफेक्टेड डिफरेंट बॉडी सिस्टम। ठीक है, वाइड स्कोप के अंदर क्या होता है, ये बहुत फैला हुआ होता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो होता है ना, इसमें बहुत सारी जैसे इलनेस हो गई, किसी को बीमारी हो गई, कोई हेल्थ इशू हो गए, तो इसके अंदर सारी चीजें आती है। साथ ही साथ क्या, क्रोनिक और एक्यूट जो डिसीज होती है उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और कोई से भी जैसे बॉडी के जो कोई से सिस्टम अफेक्ट हो गया, जैसे कौन सा सिस्टम हो गया बॉडी का, स्केलेटन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और साथ ही साथ बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, वो सारे जो सिस्टम अफेक्ट होते हैं ना, उसको इसमें स्टडी करते हैं और उनका मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, वर्क सेटिंग देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, दे वर्क इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, आउट पेशेंट सेंटर एंड इवन इन होम केयर सेटिंग्स। ठीक है, वर्क सेटिंग क्या होती है, जो नर्स होती है उसके अंदर, उसके लिए देखो हॉस्पिटल के अंदर भी वर्क कर सकती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अगर मेडिकल मेड सर से आपने एमएसएन किया तो हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हो आप। क्लिनिक्स जो होती है ना उनके अंदर भी आप वर्क कर सकते हो। आउट पेशेंट सेंटर, जो आउट पेशेंट होता है, ओपीटी जैसे वो होता है आउट पेशेंट सेंटर, वहाँ पे भी कर सकते हो आप। इवन होम केयर सेटिंग्स, ठीक है, होम केयर होती है वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है नर्स की, मॉनिटर पेशेंट हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट की जो हेल्थ होती है ना उसको मॉनिटर करना पड़ता है। देन क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, मतलब पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती है और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी
नर्स की? असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, असिस्ट करना है, कोई सा भी सर्जिकल प्रोसेस हो गया तो प्रोसीजर हो रहा है तो उसको असिस्ट करना है, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली अबाउट हेल्थ कंडीशन एंड रिकवरी, ठीक है। पेशेंट को, जो भी पेशेंट है उसकी फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपकी जो कंडीशन, हेल्थ कंडीशन है, लाइक क्या उसको डायबिटीज है तो उसको मीठा खाने से मना करना है कि आप ज़्यादा मीठा नहीं खाओ, और आप कैसे रिकवर हो सकते हो, जैसे डेली एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है, और इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है उसको लेना है रेगुलरली, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो डिसीज होती है ना उससे रिकवर करवाते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। देन लास्ट क्या होगा? कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। कोलैबोरेट करके जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, इसके अंदर क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोलैबोरेट मतलब मिलजुल के रहना है डॉक्टर्स के साथ साथ, और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना है, कोलैबोरेट करते रहना है, ठीक है। उनसे दूर नहीं जाना है, क्योंकि आप ना देखो, अब अभी आप नर्स हो तो उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो आपको असिस्टमेंट करना है वहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है, कि ज़्यादातर एडवाइस नहीं करना है, डॉक्टर से ही पूछना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और साथ साथ क्या हो गई, जो की पॉइंट्स होते हैं वो हो गए। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं? केयर ऑफ पेशेंट विद एक्यूट और क्रोनिक इलनेस, ठीक है, इसमें क्या फर्स्ट स्कोप क्या है? केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट की केयर करना है एक्यूट और क्रोनिक इलनेस से, ये स्कोप होता है। देन सेकंड क्या हो गया? हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है, सेकंड हो गया हेल्थ प्रमोशन और डिसीज प्रिवेंशन। थर्ड हो गया रिहेबिलिटेशन एंड पैलेटिव केयर, ठीक है। पैलेटिव केयर के अंदर बहुत सारी पैलेटिव केयर, जैसे कैंसर हो गया तो वो भी पैलेटिव केयर के अंदर आता है, और डायबिटीज, ये सारी चीजें जो होती है ना पैलेटिव केयर। और रिहेबिलिटेशन मतलब किसी को, रिहेबिलिटेशन मतलब ये होता है पुनर्वास, ठीक है, कि कोई सा भी पेशेंट जैसे कैंसर हो गया तो कैंसर से उसको बचाना है, उसको वापिस लाना है। पुनर्वास का मतलब ही यही होता है, जैसे होता है ना पुनर्जन्म बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुनर्जन्म, तो वैसे रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, उसको वापिस से ठीक करना है, तो वो रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है, ठीक है। वर्किंग इन वेरियस सेटिंग लाइक हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, होम्स, कम्युनिटी सेंटर, द एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये स्कोप्स हो गए हमारे जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और हम बहुत जल्दी आपके लिए पीपीटी नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपको इजी रहे। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। तो रोल क्या हो गया हमारा? केयर प्रोवाइडर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं क्या होता है। केयर प्रोवाइडर के अंदर असिस्ट पेशेंट नीड्स, प्लान डिलीवर्स होलिस्टिक केयर, ठीक है। क्या करना है? जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमें असिस्मेंट करना है कि पेशेंट को कैसी केयर चाहिए, मतलब देखो पेशेंट से पोलाइटली बात करना है आपको, ठीक है, और प्लान क्रिएट करना है, जो सी वो होता है ना, एनसीपी होता है, प्लान बनाना है आपको कि पेशेंट को कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड डिलीवर होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपको पोलाइटली उससे बात करना है, और मतलब उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करना है, अच्छे से, मतलब वो केयर प्रोवाइडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। एडवोकेट की तरह भी रोल होता है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जैसे प्रोटेक्ट पेशेंट राइट एंड इंश्योर इथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो पेशेंट को जो प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब उसकी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करवाना है, साथ साथ क्या उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना है, राइट एंड इंश्योर इथिकल प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एजुकेटर की तरह भी रोल होता है एमएसएन में, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसके अंदर नर्स का, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्स, ठीक है। तो टीचर्स पेशेंट अबाउट देयर इलनेस, ट्रीटमेंट एंड हेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है। एजुकेट करना है पेशेंट को, क्या उसकी इलनेस के बारे में, देखो टीच करना है, मतलब उसको पढ़ाना है कि भाई आपकी डिसीज ये है, ठीक है, तो आपको ना इतना मतलब सावधानी पर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर ज़्यादा बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो ये आ जाता है इसके अंदर, ट्रीटमेंट करना है उसका, और साथ ही साथ हेल्थ मेंटेनेंस करके चलना है। मैनेजर की तरह भी रोल हो सकता है, कोऑर्डिनेट करना है एंड कोऑर्डिनेट केयर अमाउंट हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, ठीक है, जो टीम मेंबर्स होते हैं ना उनको क्या कोऑर्डिनेट करना है। मैनेजर की तरह भी आप रोल प्ले कर सकते हो एमएसएन के अंदर, ठीक है। कैसे? जैसे आपके अंदर 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, 10 लोग काम करते हैं तो उनको एक एक टीम वर्क चाहिए, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट करो कि उस पेशेंट को ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, आप पोलाइटली बात करना है, आपको गुस्से में बात नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, मतलब शांत रह के बात करना है, उनकी बातों को समझना है, तो ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। रिसर्चर्स की तरह भी रोल हो सकता है, अप्लाइज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड
पार्टिसिपेटिंग इन क्लिनिकल रिसर्च, ये भी हो सकता है। कम्युनिकेटर के अंदर कम्युनिकेट जैसे मेंटेन मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद फैमिली, पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम्स। ठीक है, क्या इसको एक कम्युनिकेटर की तरह भी आप रोल प्ले कर सकते हो। कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करना पेशेंट से, पेशेंट की फैमिली से, हेल्थ केयर टीम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। आप कैसे बात कर सकते हो, देखो अगर कोई पेशेंट आपको कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो। ठीक है, जैसे आप उसको वॉशरूम जाना है, तो एक लेडीज है, उसको वॉशरूम जाना है, तो मेल फैकल्टी को थोड़ी ना बताएगी, तो ऐसा वो आईपीआर मेंटेन करके चलना है। आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी। ठीक है, देन हम देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, तो होलिस्टिक केयर, ट्रीटिंग द पेशेंट बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, होलिस्टिक केयर मतलब पूरी जो होलिस्टिक केयर होती है, ट्रीटिंग विद पेशेंट बॉडी। ठीक है, बॉडी को भी ट्रीट करना है, माइंड को भी ट्रीट करना है, और स्पिरिचुअल भी, स्पिरिट भी। ठीक है, बॉडी को कैसे, आप बॉडी को तो नॉर्मली ठीक कर सकते हो, जैसे कोई इंजरी है उसको तो बैंडेज वगैरह लगा सकते हो। माइंड को कैसे, माइंड को भी आपको उनको माइंडसेट बनाना है कि आप ठीक हो जाओगे, आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे इस चीज़ से, आप इतना माइंडली मत लो। ठीक है, तो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और स्पिरिट मतलब उसकी एक अंदर की जो वो होती है, जैसे आत्मा हो गई, ऐसे लाइक आत्मा मतलब बोल सकते हैं, तो उसको भी मतलब उनसे बोलना है कि आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। तो वो सारी चीज़ें। पेशेंट सेंटर केयर। ठीक है, फोकस ऑन पेशेंट परफॉर्मेंस नीड एंड वैल्यू। ठीक है, ये करवाना है। ठीक है, फोकस ऑन पेशेंट प्रेफरेंस नीड एंड वैल्यू। ठीक है, क्या करना है, पेशेंट का जो प्रेफरेंस है, मतलब पेशेंट को क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करवाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे पेशेंट बोल रहा है कि भाई हमारा जो रूम है, पर्सनल रूम है हमारा, तो उसमें क्या साफ सफाई अच्छे से नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनसे बोलना है ऐसा। ठीक है, और सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट होती है, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रायोरिटीज पेशेंट सेफ्टी इन ऑल इंटरवेंशंस। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। लाइक अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो पेशेंट को, तो वहाँ पे क्या पर्दा कर्टन्स होते हैं वो लगा लो। उसके बाद क्या, अगर मतलब कुछ भी ऐसी सेफ्टी वाली बात होती है, मतलब जैसे क्या होता है कि उसका बैग रखा हुआ है तो वो भी सेफ्टी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यूज करेंट रिसर्च फाइंडिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या करना है, यूज करेंट रिसर्च फाइंडिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, आप कोई सा भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कुछ भी इंजेक्शन लगा रहे हो, तो आपको उसको सर्च करके, रिसर्च करके, और वहाँ पे फाइंड करना है कि हाँ ये इंजेक्शन, जैसे पेन किलर है तो पेन किलर के लिए डाइक्लोफेनिक या फिर पैरासीटामोल ही है या फिर दूसरा है, तो ऐसे सब कुछ फाइंड करना है, उसके बाद ही सारी चीज़ें करना है। इथिकल प्रैक्टिस, मेंटेन इफ कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्म्ड कंसर्न रिस्पेक्ट डिजिटली। ठीक है, इथिकल प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है इसमें। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स। सेटिंग्स क्या होती है मेडिकल सर्जिकल में, तो हॉस्पिटल के अंदर हो गया, वार्ड की हो गई, आईसीयू, और ऑपरेशन थिएटर ओटी। ठीक है, जो ओटी होता है ना, वो भी एक जो होता है, क्या बोलते हैं, एक सेटिंग्स होती है मेड सर्च की। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अंदर भी रिहेबिलिटेशन सेंटर मतलब पुनर्वास सेंटर, नर्सिंग होम्स हो गया, और होम केयर सर्विस। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स होती है, मतलब यहाँ यहाँ आप काम कर सकते हो। हॉस्पिटल के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब जैसे सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, उसके अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर, देन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे आप ये एमएसएन की सेटिंग्स होती है, मतलब यहाँ पे आप बैठ सकते हो। देन हम देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, कितने टाइप्स की, 5 टाइप्स की नर्सिंग प्रोसेस होती है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। 5 टाइप्स की जो नर्सिंग प्रोसेस होती है ना, जिसको एनसीपी बनाते हैं, जिसे एनसीपी बनाते हैं,
नर्सिंग केयर प्लान, उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको डाउट है तो हम एनसीपी के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि एनसीपी कैसे बनाते हैं, एनसीपी को बनाने के लिए क्या क्या नीड होती है। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले असिसमेंट होता है। तो असिसमेंट में क्या, कलेक्ट डाटा, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम। ठीक है, इसमें कलेक्ट डाटा करते हैं पेशेंट का, कि पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे पहले कोई सी हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, पहले मतलब पेशेंट की कोई हिस्ट्री है क्या, पहले भी उसको बीमारी थी क्या, भी हुई है उसको, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, नर्सिंग डायग्नोसिस, इसको नर्सिंग डायग्नोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, वो हम इसमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। प्लानिंग, सेट मेजरेबल गोल एंड प्लान इंटरवेंशन। ठीक है, क्या करते हैं हम, कोई जैसे देखो, फर्स्ट हो गया असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, कलेक्ट डाटा, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। उसके बाद सेकंड हम डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। थर्ड में क्या होगा, प्लानिंग। अब उस जो भी हमने डायग्नोस किया है उसके ऊपर हम प्लानिंग करेंगे। जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा बीपी होता है वो हाई हो जाता है। तो उसके अंदर क्या, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि ये हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, किस कंडीशन को मतलब किस कंडीशन में हाइपरटेंशन कोज हो रहा है उस पेशेंट को। ठीक है, हाई क्यों हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को लिए प्लानिंग करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन मतलब परफॉर्म नर्सिंग एक्शन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम उस जो प्लान किया है हमने उसको, वो प्लान को अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ये हो गया। देन फिफ्थ हो गया इवाल्युएशन। ठीक है, इवाल्युएशन का चेक इफ गोल आर मेट, रिवर्स प्लान इफ नीडेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इवाल्युएशन के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमने प्लान किया है, जो हमने गोल बनाया है पेशेंट के लिए, वो मेट मतलब पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेट मतलब जैसे चेकमेट होता है वैसा ही मेट है। ठीक है, मेट मतलब सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो रिवाइज प्लान करना है, वापस से प्लान करना है कि, और पेशेंट के अकॉर्डिंग के, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग प्लान करना है हमें। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी सारी चीजें प्लान करना है हमें। तो ये होता है नर्सिंग असिस्टमेंट। पहला कौन सा हो गया, असिस्टमेंट। दूसरा हो गया डायग्नोसिस। तीसरा हो गया प्लानिंग। चौथा हो गया इम्प्लीमेंटेशन और इवालुएशन। ठीक है, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। असिस्टमेंट के अंदर हम प्लान जो भी होता है, पेशेंट के जो हिस्ट्री होती है उसको कलेक्ट करते हैं। देन डायग्नोसिस के अंदर हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को क्या है, लाइक हाइपरटेंशन है तो उसको हम डायग्नोस करेंगे। देन प्लानिंग। ठीक है, उसके ऊपर जैसे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को के ऊपर प्लानिंग करेंगे हम कि हाइपरटेंशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। देन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम वो सारी चीजें अप्लाई करेंगे जो हमने प्लानिंग किया है, जो हमने गोल बनाया है। ठीक है, देन इवाल्युएशन के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमने प्लानिंग किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें वापस से एनसीपी बनाना है, और एनसीपी बनाने के बाद वापस से वही सारी प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनसीपी। हम एक वीडियो एनसीपी के ऊपर भी बनाने वाले हैं बहुत जल्द, कि आपको एनसीपी बनाना, उसमें हम सिखाएंगे कि एनसीपी कैसे बनाते हैं। देन हम देख लेते हैं ट्रेंड्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, ट्रेंड्स क्या है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर देखो ट्रेंड्स, बहुत सारी ट्रेंड्स हो गए। देखो, हम फर्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स और टेलीमेडिसिन। ठीक है, टेलीमेडिसिन मतलब हम फोन पे ही किसी मेडिसिन के बारे में बता देंगे। जैसे मैं हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बाई चांस नंबर दे दिया, आपको कोई सी भी बीमारी, जैसे मैं लाइक एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, आपको मैंने मेरा नंबर दिया है, आपके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझे फ़ोन लगा के पूछोगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कौन सी दवाई लूँ, तो वो टेलीमेडिसिन के अंदर आता है। ठीक है, वो होता है टेलीमेडिसिन। अब रोबोटिक्स मतलब आजकल क्या होता है कि बहुत सारी मतलब अदर कंट्री में, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे क्या रोबोटिक्स से सर्जरी हो रही है आजकल, तो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। ठीक है, अब देन सेकेंड हो गया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जैसे क्लिनिकल डिसीजन बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिसर्च। ठीक है, क्या होता है कि आजकल लेटेस्ट रिसर्च भी हो रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीजें होती है लेटेस्ट रिसर्च के अंदर, तो ये ट्रेंड्स हो गए हैं। ईयरली डिस्चार्ज प्लानिंग, पेशेंट डिस्चार्ज ईयरली मोर होम केयर। ठीक है, आजकल क्या पेशेंट होम केयर को ज़्यादा रिफर करते हैं, वहाँ पे क्या स्वच्छता अच्छी होती है, साफ सुथरा होता है, और आजकल लोग हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते, तो वो भी एक ट्रेंड के अंदर आ गया। ट्रेंड क्या होता है ये, और स्पेशलाइज्ड रोल, जैसे एग्जांपल वोंड केयर नर्सेस, सर्जिकल सर्जिकल फर्स्ट असिस्टेंट। ठीक है, ये ट्रेंड के अंदर आ गया। ट्रेंड जो चल रहा है आजकल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये सारी चीजें। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स हो गया और टेलीमेडिसिन हो गया। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस
इसमें लेटेस्ट रिसर्च आजकल हो रही है, जैसे कोई सी लेटेस्ट अपडेट आई है तो उसके बेस पे ही सर्जरी कराना है, उसके बेस पे ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा भी होता है। ईयरली डिस्चार्ज प्लानिंग, मतलब पेशेंट का ठीक होने से पहले ही डिस्चार्ज उनका मांगता है कि हम तो भैया होम केयर में जाएंगे, वहाँ पे हमें अच्छी केयर मिलेंगे और वहाँ पे कोई शोर शराबा भी नहीं रहेगा। स्पेशलाइज्ड रोल जैसे वुंड केयर नर्सेज हो गया और सर्जिकल फर्स्ट असिस्टेंट हो गया, तो ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, देन हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन के अंदर क्या आता है? मेड सर्च नर्सिंग, जिसमें बैकबोन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, मेड सर्च नर्सिंग का फोकस किसके ऊपर करते हैं हम? एडल्ट पेशेंट के अंदर फोकस करते हैं। ठीक है, विथ मेडिकल सर्जिकल कंडीशन के में। ठीक है, तो मेड सर्च नर्सिंग क्या होता है? बैकबोन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये बैकबोन होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की। फोकस किसके अंदर हम करते हैं? एडल्ट पेशेंट के अंदर फोकस करते हैं, कोई से भी मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन से। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हो गया? असिस्मेंट हो गया, क्लिनिकल थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, पेशेंट एजुकेट हो गया। तो ये हमारी की स्किल्स है। अब देन देखते हैं, बी प्रिपेयर फॉर टेक्नोलॉजी यूज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो टीम वर्क होता है ना वो मतलब टीम वर्क ही अच्छा होता है, और इसके लिए क्या प्रिपेयर रहते हैं, टेक्नोलॉजी प्रिपेयर रहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।